ओम शांति। आजकल के मुरलियों में बाबा बार बार याद, योग और तपस्या के विषय में जोर डाल रहे हैं। समय की नाजुकता को देखते हुए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हम बच्चों का एक भी सेकंड संकल्प व्यर्थ ना जाए। बीती को बिंदी लगाकर तीव्र पुरुषार्थ कर हमें स्वयं का और सर्व का कल्याण करना है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि हमें योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। याद, योग और तपस्या में क्या अंतर है और उनकी प्राप्तियां क्या है। पहला है याद। याद से हमें सदा सुख और आनंद का अनुभव होता है। याद माना चलते फिरते खाते पीते अपने खुदा दोस्त को एक साथी की तरह अपने साथ अनुभव कर उनसे मन ही मन बातें करना। जब हम याद में रहते हैं तो हमें कोई भी कार्य भारी नहीं लगता और सहज और हल्केपन का अनुभव होता है। हमें थकावट भी नहीं होती। दूसरा है योग। योग हमेशा एकांत में दिखाया जाता है। ऋषि मुनि भी गुफाओं में जाकर योग करते थे, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को अंतर्मुखता की गुफा में रह योग करने को कहा है। जो योगी होता है वह कभी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा। योगी मतलब ही अंतर्मुखी, बाहरी दुनिया से डिटैच रहना। यदि उसके सामने कोई 5-6 लोग आपस में बात करते हैं या हंसी मजाक करते हैं तो भी उसका मन नहीं करता कि जाकर उनकी बातों को सुने या स्वयं बातें करे। वह इन सबसे उपराम और अंतर्मुखी रहता है। योग से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, पर हमें पता कैसे चले कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं या नहीं। तो बाबा ने कल की मुरली में ही कहा, जिस तरह लोहे की जंग जैसे जैसे उतरती है तो चुंबक उसे अपनी ओर खींचता है, वैसे ही जिस आत्मा की कत उतरी होगी उसका मन सदा परमात्मा की ओर खींचता रहेगा। योग करने के बाद भी उसका मन होगा कि और योग करे। तीसरा है तपस्या। तपस्या में हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिससे हम कई आत्माओं की प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। हमने देखा भी है, तपस्या हमेशा पहाड़ियों पर या वृक्ष के तने में बैठ ऋषि मुनि आदि करते थे। वैसे ही बाबा ने हम बच्चों को तपस्या करने के लिए कल्प वृक्ष की जड़ों के नीचे या विश्व के ऊपर बैठ तपस्या करने को कहा है। जब भी हम तपस्या में बैठे तो हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो कि हमें भी लगे कि हम मास्टर भगवान आत्मा हैं। तब परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियाँ स्वतः ही विश्व की हर आत्माओं को, प्रकृति के 5 तत्वों को, जीव जंतुओं को स्वतः ही प्राप्त होंगी। जब ऐसी शक्तिशाली स्थिति होगी तो हम विश्व के महाराजा, विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। बाबा ने ही हम बच्चों को ज्ञान अमृत पिला, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर गुणों का सागर, मास्टर शक्तियों का सागर आदि बना दिया है। जीवन में इतना प्रकाश भर दिया है कि हमारा भटकना ही बंद करा दिया। हमें कितना प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बना दिया। हमारा सारा विष जो हम में भरा था उसको पीकर हमें मास्टर सुख का सागर, आनंद का सागर बना दिया। हमें कितना प्योर बना दिया। बाबा ने हमें इतना कुछ दिया है कि जिसे याद करके कभी कभी मेरी आँखों में पानी आ जाती है कि
पहले मैं क्या थी और अब क्या बन रही हूँ। इतना ही नहीं, जो भी महिमा हम परमपिता परमात्मा के लिए करते थे, वह सब महिमा स्वयं बाबा हम बच्चों के लिए गाते हैं। जो बच्चे उनके गुणों और शक्तियों की एक एक बूंद को पीते हैं, तो बाबा स्वयं उन बच्चों की महिमा करते हैं। कितना प्यारा है मेरा बाबा, जो रोज़ हमें ज्ञान अमृत पिला पिलाकर हमें मास्टर ज्ञान सागर बना एवर हेल्दी वेल्दी बना देते हैं। बाबा ने हम बच्चों को अधिकारी से अधिकारी बना दिया। तो क्या हम बाबा की इतनी सी बात नहीं मान सकते? वह भी स्वयं अपने फ़ायदे के लिए, जिससे हमारा ही फ़ायदा है। बाबा यह सब कुछ हम बच्चों के लिए ही करवाता है। हमारे हर कर्म ऐसे हो, हमारे हर संकल्प ऐसे हो जो हर संकल्प से सेवा हो। हमारी धारणाएं इतनी पक्की हो जो धारणाओं से स्वतः ही सेवा हो। बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही हम आत्मा बनकर रहे। हम बच्चों को अब समय के अनुसार अपना पुरुषार्थ तीव्र कर सच्चा डायमंड बनना है, जिससे जल्द से जल्द बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो आओ हम सब मिलकर इस धरती को अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा जल्द से जल्द सतो प्रधान बन स्वर्णिम युग में चले।